आज की रात हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सत्ता के बारे में जिसके बारे में सुनकर या नाम सुनकर ही पुराने गांवों में लोग जन्मों से चुप हो जाते हैं। एक ऐसी आत्मा जो अंधेरे में नहीं बल्कि गर्भ में पलती है, जो इंसान का खून नहीं बल्कि उसके जीवन से पहले का जीवन खा जाती है। कोख जीवी, जिसे गर्भ की छाया भी कहते हैं। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कोकचीवी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये भारतीय तंत्र, लोक कथाओं और राक्षसों का, गर्भ राक्षसों का, कुछ कुल देवताओं का एक ऐसा रहस्य है जो इन सबको सदियों से कंट्रोल करता आया है। कोकजीवी ये एक प्राचीन एंटिटी है जो इंसान के गर्भ को अपना आहार मानकर जीती है। कोकजीवी कोई चुड़ैल, डायन या प्रेत जैसी एंटिटी नहीं, बल्कि ये एक गर्भ पैरासाइट एंटिटी है। कोकजीवी को आज तक किसी ने देखा नहीं है। ये सिर्फ पीड़ित माँ को सपनों में दिखाई देती है और इंसान की कोख को अपना आहार और अपना घर बनाती है। इसे और भी कई स्थानीय नाम दिए गए हैं, जैसे कोख पिशाच, गर्भ पिशाच, कोख राक्षस, गर्भ की छाया या उम्रा नारी। कहते हैं ये एक से दूसरी जगह सिर्फ तभी ट्रैवल कर सकता है या फिर तभी पार पा सकता है जब कोई नारी अपने गर्भ की रक्षा करने में असफल हो जाए या फिर उसके कुछ पुराने भारी कर्म बचे हों। कोकजीवी एक ऐसी छाया है जो गर्भ से पहले, गर्भ के जन्म से पहले गर्भ में उसी के साथ रहती है और पीड़ित महिला को सपनों में दिखाई देती है, उसे परेशान करती है। सिर्फ वो ही इसे देख सकती है, एक काली छाया जिसके होने का एहसास सिर्फ पीड़ित गर्भवती नारी को होता है। उसके आसपास के सभी लोग उसकी ना तो परछाई पहचान सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही उसका अनुमान लगा सकते हैं। कोकजीवी की उत्पत्ति अपने आप में एक रहस्य है। ये रहस्य ही बना रहा और शायद आगे भी इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल होगा। इसके बारे में जितनी भी हमारे पास जानकारी है वो केवल कुछ ग्रंथों, कुछ तांत्रिकों या फिर कुछ धारणाओं पर आधारित है। तांत्रिक ग्रंथों में का इसे एक अपार जन्म प्रेत का नाम दिया गया है। कुछ कहते हैं कि ये गर्भ में मर चुकी संतान होती है। वहीं कुछ तांत्रिकों का मानना है कि ये बीच में अटकी हुई कुछ आत्माएं हैं। वहीं कुछ और धाराओं के मुताबिक, कुछ धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक ये एक शापित अपार शक्ति है जो पिछले जन्म के पाप या फिर अत्याचार का फल है। पर सबसे दर्दनाक और सबसे खतरनाक धारणा ये है कि कोकजीवी कभी किसी एक माँ का बच्चा हुआ करता था, एक अजीब अपूर्ण बालक जो गर्भ में ही टूट गया, कभी जन्म न ले पाया और अब वही किसी और माँ के गर्भ को तोड़कर जीता है। कोकजीवी के होने के कुछ लक्षण और पहचान होती हैं। पहला लक्षण सपनों से जुड़ा है, जहां गर्भवती माँ को सपने में लाल अंधेरा, गर्भ में होती हुई कुछ हलचल और गर्भ के बाहर बैठी औरत की एक रूह दिखाई देती है। कुछ शारीरिक लक्षणों में माँ का अचानक कमजोर हो जाना, गर्भ में बिना वजह एक अजीब दर्द उठना, अंदर से अचानक से कभी कभी ठंडक का एहसास होना, ये सब एक कोकजीवी के लक्षण है। धीरे धीरे माँ का अकेले रहने का मन करने लगता है, डर लगने लगता है और फिर जाकर अचानक से एक बच्चे के स्वरूप की आकृति दिखने लगती है, सिर्फ परछाई, कोई स्वरूप नहीं। कई पड़ोसियों ने रात में बिना किसी के घर में बच्चे के रोने की आवाजें सुनी हैं। कई बार देखा गया घर के आसपास एक पतली औरत की छाया घूमती रहती है। रात के ठीक 3:20 पर गर्भ में बच्चा अचानक से हिलने लगता है और फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर ये सब लक्षण अचानक से एक साथ मिलने लगे, समझ लीजिए कोकजीवी ने गर्भ पर अपना अधिकार कर लिया है। कोकजीवी ये एक बेहद शक्तिशाली ऑकल्ट पैरासाइट एंटिटी है। इसकी शक्तियां भी बाकी प्रेतों
और आत्माओं से बेहद अलग होती हैं। ये गर्भ को पोजेस कर सकता है, सपनों को मैनिपुलेट कर सकता है, गर्भ की शक्ति या फिर कह सकते हैं एनर्जी को सोख लेता है, और कहते हैं ये अजन्मे बच्चे के सपनों को भी कंट्रोल कर सकता है, ये गर्भ को पोजेस कर सकता है। ये डायरेक्ट माँ को कभी टारगेट नहीं करता, ये हमेशा गर्भ को टारगेट करता है, अजन्मे गर्भ के बच्चे को टारगेट करता है, क्योंकि वही इसका जीवन साधन है। इसका टारगेट कभी भी जीवित व्यक्ति थे ही नहीं, ना ही हो सकते हैं। इसका टारगेट गर्भ और उसमें पल रहा बच्चा सिर्फ यही होते हैं। वही इसके जीने का साधन भी है और इसकी शक्ति भी। 1994, गांव भद्रपुर, एक गर्भवती महिला जिसका नाम था शांता। ये कहानी उसी के बारे में है। शांता के पहले भी 2 बच्चे गर्भ में ही खराब हो चुके थे, या कह सकते हैं गुजर चुके थे। जब तीसरी बार वो फिर गर्भवती हुई, उसे फिर से बुरे सपने आने शुरू हुए। उसने गांव वालों को बताया कि कोई औरत रात में उसके बेड पर बैठकर उसका गर्भ पकड़ने की कोशिश करती है। पड़ोसी ने बताया कि उसके घर के बाहर जो पैरों के निशान अचानक अक्सर दिखाई देते हैं, वो किसी और के नहीं बल्कि एक पतली औरत की आकृति के थे, जो रोज रात को शांता की खिड़की पर खड़े होकर उसे घूरती रहती थी। शांता दिन ब दिन कमजोर होने लगी। 7वें महीने की सोनोग्राफी रिपोर्ट आई। बच्चे की धड़कन बेहद कमजोर थी। तब जाकर घर वालों को सुध आई। किसी तरह से एक तांत्रिक को ढूंढा गया। एक तांत्रिक घर आया। उसने शांता को देखा। अगले दिन उसने कहा, मैं फिर घर आऊंगा, अभी कुछ मत करो। अगले दिन तांत्रिक फिर सुबह घर आया। उसने शांता की ओर देखा। देखते ही उसे शांता की कोख की तरफ एक काला साया दिखा। उसी वक्त अनुष्ठान किया गया। अनुष्ठान चलता रहा। शांता को सामने बिठाया गया। कई घंटों अनुष्ठान चलने के बाद रात के ठीक 3:20 पर शांता जोर से चीख उठी। चारों ओर अंधेरा छा गया। घर की बत्तियां गायब हो गई थी और तांत्रिक अचानक बेहोश हो गया था। अगले दिन फिर से सोनोग्राफी करवाई गई, फिर टेस्ट करवाए गए। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। फिर तांत्रिक के पास जाया गया। तांत्रिक को बताया। तांत्रिक ने कहा, ये सिर्फ हटा है, गया नहीं, ये वापस जरूर आएगा। वो था कोख जीवी, जिसके लिए तांत्रिक ने शुरू में ही एक बात कही, चिल्लाकर, इस मां को छोड़ दे, ये तेरा घर नहीं। तभी लाइटें टिमटिमाना शुरू हो गई थी। ये पता था कि इसका अंत सबको डरा सकता है, पर यह जरूरी था। 2 बच्चों को खोने के बाद शांता इस डर की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थी। कुछ तंत्र ग्रंथों में गर्भ पिशाच साधना का जिक्र मिलता है, जिसका उपयोग तांत्रिक स्त्री टोना क्रिया या फिर कुटुंब श्राप में करते हैं। ये साधना ज्यादातर तांत्रिक कुछ ऐसी आत्माओं के प्रयोग से करते हैं जो गर्भपात या फिर अबॉर्शन की वजह से कभी भी जीवित गर्भ से बाहर आ ही नहीं सकी। कहते हैं ये साधना सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा भयानक होती है। ये कोई ऐसी क्रिया नहीं जो कोई भी कर सके या फिर सिफारिशी तंत्र नहीं। ये अंधकार का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है। कोखजीवी से मुक्ति बिल्कुल संभव है, पर इसके लिए कुछ अनुष्ठान या कुछ पूजाएं की जाती हैं, जिनमें पहला है गर्भ रक्षा अनुष्ठान, जिसमें एक दीपक जलाकर गंगा जल छिड़ककर वहां पर एक नमक का घेरा बनाकर 7 बेल पत्रों पर ध्यान और मंत्रों द्वारा अनुष्ठान किया जाता है। दूसरा है नव गर्भ रक्षा कवच। इसका तरीका आज तक गुप्त रखा गया है। तीसरा है एक मां के कमर पर, गर्भवती के कमर पर एक अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बांध दिया जाता है। एक तरीका और है क्लेंजिंग द्वारा
गर्भ के सपनों से एंटिटी को पकड़ा जाता है, या फिर गर्भ की क्लेंजिंग करके गर्भ के सपनों से एंटिटी को कैप्चर कर लिया जाता है। पर याद रहे, ये सभी अनुष्ठान या प्रयोग या फिर कहें कि ये सभी कवच केवल साधुओं और तांत्रिकों के परिवारों द्वारा ही संभव है। किसी भी आम इंसान के लिए या फिर किसी नॉर्मल इंसान के लिए इन प्रयोगों को, अनुष्ठानों को या फिर इन पूजाओं को करना हानिकारक हो सकता है, या ये कह सकते हैं जानलेवा भी हो सकता है। कोई कहेगा कि ये इल्यूजन है, वहम है, प्रेगनेंसी स्ट्रेस है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है। पर कुछ मान्यताओं के अनुसार, कुछ लोक कथाओं के अनुसार और पुराने बड़े बुजुर्गों के अनुसार 7वें महीने या उसके बाद के सपने अलग होते हैं, क्योंकि माँ और बच्चा एक ही सपना देख सकते हैं। कई केसेस में देखा गया है कि डॉक्टर्स भी नहीं बता पाते गर्भ में पल रहे बच्चे की दिल की धड़कन अचानक स्टेबल या अनस्टेबल कैसे हो गई। इसीलिए कहते हैं कि साइंस के पास हर चीज का जवाब नहीं होता। कभी कभी कुछ चीजें केवल अंधकार की खोज में हमेशा छिपी रहती हैं, जिनका जवाब ना तो साइंस दे सकती है ना ही कोई इंसान। इनका जवाब गुप्त रहस्यों में, ग्रंथों में, लोक कथाओं में या फिर बड़े बुजुर्गों की समझ में छिपा होता है। आज हमने कोकजीवी का वो सच देखा जिसे लोग सदा छुपाने की कोशिश करते रहे हैं। कौन है ये एंटिटी? कोई श्राप, कोई अधूरी आत्मा या फिर अपने कर्मों की परछाई? ये तो नहीं जानती, पर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी कि अगर किसी माँ के सपनों में कोई औरत बार बार एक ही औरत नजर आती रहे, तो क्या आप इसे नॉर्मल कहेंगे? क्या आप उसे वहम कहेंगे या उसका डर कहेंगे? और अगर ऐसा है तो क्यों इतने सारे केसेस में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेज होते हुए, अलग अलग सोच होते हुए इतनी समानता क्यों है? क्यों हर माँ को एक ही फीलिंग आई है? क्यों एक ही जैसे सपने आते हैं? और क्यों एक ही औरत उसी जगह गर्भ पर बैठकर उनका गर्भ छीनने की कोशिश करती है? जवाब आप खुद सोचें और कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, प्लीज फॉलो कर दें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर बनाई जानी चाहिए। और अगर आपके यहाँ कोई लोकल एंटिटी है तो मुझे उसका नाम जरूर भेजें। मैं कोशिश करूंगी रिसर्च करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपकी अपनी साइकिक गाइड महिमा।